डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल को समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल में इनिशियल प्रॉपर्टी P0 क्या है? P0 ऐसा है कि fx dx माने कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लिमिट वैल्यू a टू b इज इक्वल टू हमारा सेम फंक्शन और सेम लिमिट वैल्यू होगा विद इन a टू b, और यहाँ पर लिमिट और लोअर लिमिट b और a होगा। तो और फंक्शन हमारा सेम रहेगा, खाली वेरिएबल को हम लोग चेंज कर देंगे तो इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे हम लोग अगर कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन fx मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 to 5 मान लेते हैं इज इक्वल टू होता है 2 to 5 fx इज एक्स स्क्वायर, तो ft होगा t स्क्वायर dt सेम रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ये जो वेरिएबल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल होता है इसको हम लोग डमी वेरिएबल बोलते हैं। देयरफॉर द वेरिएबल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल इज कॉल्ड डमी वेरिएबल। ये हमको याद रखना है, चाहे x के रेस्पेक्ट में करे या t के रेस्पेक्ट में, अगर फंक्शन हमारा सेम रहेगा और लिमिट वैल्यू हमारा अपर और लोअर लिमिट सेम रहेगा तो इंटीग्रल का वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसलिए ये वेरिएबल को हम लोग डमी वेरिएबल कहते हैं, लेकिन वेरिएबल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल को हम लोग डमी वेरिएबल कहते हैं। ओके, ये इनिशियल प्रॉपर्टी हुआ। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसा है कि अगर हम लोग लिमिट वैल्यू को अपर और लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट को हम लोग चेंज कर देते हैं, a टू b है b टू a कर देते हैं, और तब हमारा इसका इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा? सेम रहेगा, साइन सिर्फ ऑपोजिट हो जाएगा। यानी इसको प्रूव करने के लिए हम लोग मान लेंगे कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx इज मान लेते हैं कैपिटल Fx। तो हमारा क्या होगा ना, LHS वाला इंटीग्रल जो है a टू b fx dx, ये वैल्यू क्या हो जाएगा ना fb माइनस fa। और जबकि हमारा RHS में जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा fa माइनस fb। तो क्लियरली RHS वाला इंटीग्रल जो होगा b टू a fx dx इज इक्वल टू होगा fa माइनस fb। Therefore a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx। ओके, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? P2 अगर हम लोग देखेंगे तो P2 में c fx dx इज इक्वल टू हो जाएगा a to b fx dx प्लस b to c fx dx, where a और c के बीच हम लोग b लेंगे। ओके, तो ये हमारा, इसका भी प्रूफ हम लोग देख सकते हैं कि अगर एंटी डेरिवेटिव fx का कैपिटल Fx है तो ये वैल्यू होगा fb माइनस f प्लस fc माइनस fb कट जाएगा और हो जाएगा fc माइनस f। ओके, और इस तरह से हम लोग प्रूफ को देख सकते हैं, और इससे P2 प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग ये हमारा 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन हम लोग आराम से बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग इस P2 प्रॉपर्टीज यूज करके ये सारा हिसाब बनाएंगे। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7.11 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 18। ओके, और ये शॉर्ट एग्जांपल में एनसीईआरटी बुक का ही तुम्हारा 30 क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 7 का 33। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कोई एक, ये तीन में सभी एक ही टाइप का है, हम कोई एक क्वेश्चन को हम बनाते हैं और हम ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बनाते हैं और ये शॉर्ट एग्जाम्पल को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, हम लोग ये तीन क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है ना? -5 to 5 mod x plus 2 dx। तो इसको बनाने का तरीका क्या है ना? हम लोग एक नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन में -5 से +5 तक वैल्यू लेंगे और इसके बीच हम देखेंगे ये जो मोड x, मोड के अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन जो है x+2 हमारा कब 0 होता है? x+2 0 होने से x = हो रहा है -2, यानी ये -5 और 5 के बीच -2 हमारा एक वैल्यू होगा। ओके, -5 और -2। तो यहाँ पर fx का वैल्यू, ये मोड x+2 का वैल्यू, here let fx is x+2। ओके, ये मोड के अंदर का जो वैल्यू है उसको हम लोग फंक्शन fx मान लेंगे। तो fx हमारा x+2 है, तो x+2 यहाँ पर fx का वैल्यू क्या हो रहा है ना? fx का वैल्यू यहाँ 0 हो रहा है, -2 में fx का वैल्यू 0 हो रहा है। -2 से ज्यादा अगर लेंगे, -2 से ज्यादा यानी 0 अगर लेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, इधर पॉजिटिव देगा। और -2 से कम वैल्यू यानी -3 लेंगे, -2 से कम -3, -4, -5 तक कुछ भी लेंगे तो ये वैल्यू हमारा नेगेटिव होता है। अब है कि मोड वैल्यू, मोड ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव यहां पर होता है और यहां नेगेटिव होता है। तो इसलिए fx here 5x, इंटीग्रैंड को 5x मानेंगे, इंटीग्रैंड 5x = क्या है ना? mod x+2। ओके, इसको हम लोग 5x मान लेते हैं इंटीग्रैंड को। अब इस इंटीग्रैंड का वैल्यू ये क्या, कहां से कहां तक? नेक्स्ट का वैल्यू हमारा होगा -5 से लेकर +5 तक। ओके, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? इस x+2 का मोड, दैट इज fx का मोड। तो fx नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव को हम पॉजिटिव करेंगे, मोड मींस पॉजिटिव, तो इसलिए -5 और -2 के जगह पर नेगेटिव हो रहा है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, x+2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहा? इसके लिए x का वैल्यू -5 और -2 के लिए। ओके, अब -2 और +5 के लिए fx का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसलिए यहां पर पॉजिटिव है तो उतना ही रख देंगे। कहां से कहां तक? -2 से लेकर 5 तक के अंदर। ओके, पॉजिटिव होगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर हमारा नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव किए, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो x+2 यानी पॉजिटिव वैल्यू है तो उतना ही रख देंगे। अब हम लोग यूजिंग P2, इस P2 को यूज करेंगे, तो P2 क्या है ना? -5 to +5। हम लेंगे -5 to -2 एंड -2 से 5। ओके, नाउ यूजिंग P2, इस P2 प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो क्या होगा ना? -5 to 5 mod x+2 dx = हो जाएगा -5 to -2 mod x+2 dx प्लस -5 to -2, -5 to -2 और फिर -2 से +5। ओके, इस तरह से हम लोग इसको यूजिंग P2 का प्रॉपर्टी यूज कर दिया। A to B, A to C था, उसके बीच में हम लोग कोई वैल्यू B ले लेते हैं, तो A to B, B to C। इस तरह से P2 प्रॉपर्टीज यूज करके, P2 का यूज करके हम लोग ऐसे बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर अब बनाने का क्या तरीका है? -5 to +2, -2 के बीच, -5 to -2 के बीच x+2 वैल्यू हो रहा है नेगेटिव, तो x+2 नेगेटिव, इसलिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके मोड हटा देंगे। ओके, और यहाँ पर तो पॉजिटिव वैल्यू है यानी x+2 का मोड वैल्यू x+2 ही रख देंगे, पॉजिटिव रखना है। और इस तरह से ये हो जाएगा x का इंटीग्रेशन x² by 2
और 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस 5 टू माइनस 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x हो जाएगा माइनस 2 से 5, और यानी हमारा वैल्यू हो जाएगा 4/2 दैट इज 2, और ये 2 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 4, माइनस अब माइनस 5 बैठेंगे तो 25/2 माइनस 10, ओके। यहां पर हो जाएगा 25/2 प्लस 10 और माइनस 2 बैठेंगे तो 4/2 2, और ये माइनस 4, ओके। तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2, और यहां पर प्लस 10, तो प्लस 10 माइनस 2 दैट इज 8, ओके, माइनस 25/2, और यहां पर होगा 25/2 प्लस 10 और ये प्लस 2 दैट इज 12। अब देखो माइनस 8 प्लस 12 दैट इज प्लस 4, और ये प्लस 25/2 प्लस 25/2 दैट इज 25, 4 माइनस 25 दैट इज माइनस प्लस 25 दैट इज 29, ओके। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये मोड जब भी रहे तो मोड के जिस फंक्शन का मोड है वो एपेक्स मानेंगे, उस एपेक्स कहां पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव होगा और कहां जीरो होगा। पहले जीरो कहां होगा ये हम चेक करेंगे। जैसे -2 पर जीरो हो रहा है तो यानी जीरो के लेफ्ट तरफ नेगेटिव तो राइट तरफ पॉजिटिव, या लेफ्ट पॉजिटिव तो राइट नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा, ये तो क्लियर है। तो पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लेंगे, जहां नेगेटिव हो रहा है वहां माइनस से मल्टीप्लाई करके मोड को हटाएंगे, और जहां पॉजिटिव होगा मोड का वैल्यू उतना ही रख देंगे, ओके। जैसे -2 से 5 के अंदर पॉजिटिव वैल्यू देगा इतना ही रह जाएगा, यहाँ नेगेटिव वैल्यू x+2 हो रहा है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करके मोड को हटा देंगे, और इजीली हम लोग इंटीग्रेशन करते जाएंगे। सिमिलरली ये 6 और 18 भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 थोड़ा सा ऐसे तो शॉर्ट एग्जाम्पल में बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 और 33 को जरूर बनाएंगे। यहाँ 5, 6, 18 ये तीनों हमारा HW में रख के छोड़ देते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि शॉर्ट एग्जाम्पल में बना हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये -1 to 2 mod x³ minus x dx। तो यहां पर लेट fx इज x³ minus x, यानी x कॉमन लेंगे तो x² -1, और इसको और फैक्टराइज करेंगे तो x+1 x -1। अब जीरो क्या कब होगा ना, fx जीरो होगा कहां पर ना, जब x जीरो होगा, -1 होगा और +1 होगा। तो नंबर लाइन में हम लोग देखेंगे जीरो, पहले देखेंगे कहां से कहां तक ना, ये है -1 से लेकर 2 तक है, -1 से 2, तो -1 से 2 उसके अंदर हम लोग -1 एक पॉइंट में जीरो हो रहा है, fx कहां जीरो हो रहा है, -1 पर, 0 पर और फिर 1 पर, ओके। इस 3 जगह पर fx जीरो है। अब हम सोचेंगे कि इस बीच में क्या होगा, 0 और -1 के बीच कोई भी वैल्यू लेते हैं तो -1/2 अगर बैठाते हैं तो -1/8 और +12, तो हाफ -1/8 तो कितना होगा, ये हो जाएगा हाफ, x के जगह -1/2 बैठा रहे तो -1/2 बैठाने से हो जाएगा -1/2 +1, और ये -1/8 तो हो जाएगा 8, यहां पर हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3/8, यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ओके। पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और 0 और 1 के बीच क्या होगा ना, +1/2 होने से 1/8 -1/2, 1/8 -1/2 मतलब हो जाएगा 1/8 -1/2, यानी हो जाएगा 8, यहां पर 1 - 4 नेगेटिव हो रहा है, ओके। fx नेगेटिव हो रहा है,
और 1 और 2 के बीच हम 3/2 बैठाते हैं, तो 3/2 बैठाने से हो जाएगा 27/8 माइनस 3/2, यानी 8 एलसीएम लेंगे तो 27 माइनस 12 यानी पॉजिटिव है। तो क्लियरली ये हमारा क्या होगा ना, इधर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमारा ये अगर दिमाग लगाओगे तो ये क्लियर है, नहीं तो आगे हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में। ओके, ये पॉजिटिव यहां पर होगा इस बीच, या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो हमारा इंटीग्रांड का वैल्यू को हम लोग लिखेंगे। इंटीग्रांड क्या है ना, इंटीग्रांड है मोड एक्स क्यूब माइनस एक्स का ये मोड वैल्यू है। तो ये कहां से कहां तक हमको चाहिए ना, एक्स का वैल्यू माइनस 1 से लेकर 2 तक। ओके, 2 तक। अब हम इसको क्या करेंगे ना, -1 और 0 के बीच पॉजिटिव, पॉजिटिव माने उतना ही रखेंगे। ओके, पॉजिटिव माने उतना ही रखेंगे। कहां से कहां तक, -1 से लेकर 0 तक। ओके, अब 0 से 1 के अंदर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव मतलब ये फंक्शन को मोड हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी -x³ माइनस x। ओके, और जब हम 1 से 2 के बीच लेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स हो जाएगा x³ माइनस x, जब x का वैल्यू होगा 1 और 2 के बीच। ओके, इस तरह से हम देखते हैं कि fx का वैल्यू हमारा इंटीग्रांड का वैल्यू ये होगा। तो हमारा इंटीग्रेशन अब कैसे होगा ना, P2 का यूज करके, यूजिंग प्रॉपर्टी P2 का यूज करके हम क्या देखेंगे ना, ये -1 से 2 मोड x³ माइनस x dx इज इक्वल टू होगा हमारा -1 से 0 x³ माइनस x dx प्लस 0 से 1 माइनस x³ माइनस x dx प्लस 1 से 2 x³ माइनस x dx। ओके, अब आराम से इसका 2 हो जाएगा x³ माइनस x³ का इंटीग्रेशन x4/4 माइनस x²/2 लिमिट वैल्यू -1 to 0 प्लस ये प्लस नहीं, ये माइनस प्लस माइनस 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 x4/4 माइनस x²/2 लिमिट वैल्यू 0 to 1 प्लस फिर ये होगा x4/4 माइनस x²/2 लिमिट वैल्यू 1 से 2। ओके, अब ये वैल्यू बैठेंगे 0 बैठेंगे तो 0 -0। ओके, टोटल 0 हो जाएगा, और -1 बैठेंगे तो -1 का पावर 4 यानी 1/4 -1² 1/2 ये हो गया। अब यहाँ पर 1 बैठेंगे तो 1/4 -1/2 और 0 बैठाने से तो 0 प्लस ये क्या होगा 1 to 2। ओके, 1 से लेकर 2 तक जाएगा, तो ये हमारा 1 से 2, तो पहले 2 बैठाएंगे तो हो जाएगा 16/4 -4/2 और -1 बैठाएंगे तो हो जाएगा 1/4 -1/2। ये होगा, इस तरह से ये देख रहे हैं, माइनस प्लस हाफ -1/4 और यहाँ -1/4 प्लस हाफ, ये प्लस 16/4 दैट इज 4 -2 और ये हो जाएगा -1/4 प्लस हाफ, यानी हो जाएगा हाफ 1 2 3 हाफ, तो 3/2 3 हाफ और 1/4 माइनस -1/4 -1/4 माइनस 3/4 ओके। अब हम लोग आते हैं 4 - 2 दैट इज 2। ओके, अब 4 एलसीएम लेते हैं तो हमारा हो जाएगा
6 माइनस 3 प्लस 8, तो 8 से 14 माइनस 3, 11/4, ये आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, ये है वी वांट टू 4 mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3 whole dx, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग लिखेंगे ये मोड के अंदर जो फंक्शन है वो 0 का होता है ना, 1 में, 2 में, 3 में, तो 1 2 और 3 ये जिस जगह पर 0 होता है। हमको चाहिए वो 1 से 4 तक। ओके, 4 तक चाहिए। तो 1 से 2 के अंदर हम देखेंगे कि ये वैल्यू टोटल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 1 से 2 कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, कितना लेंगे, 1.5 लेते हैं। 1.5 ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव देगा। ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस 1 देगा पॉजिटिव, 1.5 माइनस 1, तो ये होगा when x हमारा 1 से 2 के अंदर होगा, तो क्या होगा ना, mod x माइनस 1 इंटीग्रांड इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रांड ये पॉजिटिव होगा 1 से 2 के अंदर, x प्लस x माइनस 1, मतलब यहाँ 1 से 2 के अंदर 1.5 ले लेते हैं, 1.5 माइनस 1 ये पॉजिटिव होगा यानी उतना ही लिखेंगे। 1.5 माइनस 2 नेगेटिव होगा यानी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओके, 1.5 बैठाने से ये भी नेगेटिव होगा, इसलिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देंगे। ओके, यानी हो जाएगा x माइनस x माइनस x, तो माइनस x हुआ, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे x का वैल्यू 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच क्या होगा, 2 और 3 के बीच कोई भी वैल्यू लेंगे, तो 2 और 3 के बीच कोई वैल्यू लेंगे तो 2.5 लेते हैं। 2.5 लेने से ये पॉजिटिव देगा, इंटीग्रांड इक्वल टू हो जाएगा, ये पॉजिटिव देगा। 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव होगा, माने इतना। 2.5 बैठाने से ये भी पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा यानी माइनस कर देंगे, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 3 और ये प्लस 3 कट जाएगा। हो गया। अब हम लोग आएंगे 3 और 4 के बीच, x जब 3 और 4 के बीच होगा तो इंटीग्रांड क्या हो रहा है, इंटीग्रांड हो जाएगा हमारा ये 3 और 4 के बीच 3.5 बैठेंगे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव होगा यानी x माइनस मोड लिखने का कोई जरूरत नहीं, उतना ही रह जाएगा। ओके, यानी 3x माइनस 6 हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू, तब क्या होगा, इंटीग्रल हो जाएगा 1 से 4 mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 3 होल dx इज इक्वल टू क्या होगा, 1 से 4 को हम क्या करेंगे, 1 से 2 के बीच फंक्शन का वैल्यू इंटीग्रांड क्या हो रहा है ना, माइनस x प्लस 4 dx। फिर होगा 2 से 3 के बीच क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू x हो जाएगा। फिर होगा 3 से 4 के बीच क्या होगा, 3 से 4 के बीच हो जाएगा 3x माइनस 6 होल dx, यानी इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x लिमिट वैल्यू 1 से 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 2 से 3 ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x 3 to 4, दिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 बाई 2 यानी माइनस 2 प्लस 8 माइनस 1 बैठाएंगे तो 1 बाई 2 प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा 9 बाई 2 माइनस 4 बाई 2, यह हो जाएगा 16 3 जा 48 बाई 2 माइनस 6 4 24
ओके, -3 बैठाएंगे, 3 बैठाने से हो जाएगा 9 या 27/2, 27/2 माइनस 3 6 18 80। ओके, अब इसका वैल्यू निकालेंगे। 8 - 2 6 माइनस 4 माइनस हाफ हो जाएगा। अब ये 8 - 7/2 माइनस प्लस 7/2 7/2 और ये 9/2 माइनस 4/2 यानी 5/2 और ये प्लस ये हो जाएगा 24 माइनस 24 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 2 36 36 यानी माइनस 27 9 9/2 ओके, यानी हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -7/2 और प्लस 5/2 प्लस 9/2 9 5 14/2 -7 यानी 6 7 13 -7/2 यानी हो जाएगा 26 - 7 26 - 7 90/2 26 - 7 ओके। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 33 और प्रीवियस क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 30 बनाए जो कि सॉल्व एग्जाम्पल में था, एनसीईआरटी बुक का ही एक्सरसाइज 7.10 का। ओके, इस तरह से हम लोग P0, P1 और P2 तीन प्रॉपर्टी को देखते हुए हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया।